दोस्तों, क्या आपने कभी उम्मीद की थी कि टीवी ऑन करते ही देश दुनिया की बड़ी खबरें, सरकार से जुड़े गंभीर सवाल और जनता की आवाज सुनाई देगी? शायद हाँ, लेकिन जैसे ही रिमोट उठता है, चैनल बदलते हैं, एक ही चेहरा बार बार सामने आ जाता है। एंकर के नाम पर बीजेपी का नया प्रवक्ता। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है रूबिका लियाकत, जिन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि शायद बीजेपी के मीडिया विभाग ने इन्हें स्थायी नियुक्ति दे दी है। विपक्ष के बयान काटना, तोड़ना, मरोड़ना और फिर गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों से नवाज देना, यही अब पत्रकारिता बन चुकी है। लेकिन अब खेल धीरे धीरे पलट रहा है दोस्तों। अब सिर्फ कैमरे पर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया, उसके एंकर रूबिका लियाकत और एडिटर राहुल जोशी को भेज दिया है एक शानदार लीगल नोटिस, 5 करोड़ की मानहानि का दावा ठोककर। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। 4 मई 2025 को एक शो गूंज में अजय राय ने राफेल डील को लेकर कुछ सवाल उठाए, लेकिन चैनल ने वही पुराना रटा रटाया नुस्खा अपना लिया। विपक्षी बयान को काटो, घुमाओ, मसाला लगाओ और पेश करो जैसे वो देशद्रोही हो। अजय राय को गालियां दी गई, उनकी छवि को खराब किया गया और उन्हें सेना विरोधी तक बना दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पत्रकारिता इतनी ज्यादा नीचे गिर गई है कि एक प्रदेश अध्यक्ष जो 5 बार विधायक रह चुका हो, उसे मूर्ख कहा जाए, और वो भी एक राष्ट्रीय चैनल पर? क्या टीआरपी के चक्कर में अब शब्दों की मर्यादा गिरवी रख दी गई है? रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी इस बदतमीजी से तंग आ गई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बहुत अच्छा हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे प्रवक्ता पत्रकारों पर जो लोकतंत्र को चाटुकारिता से कुचल रहे हैं। और बात दोस्तों सिर्फ इतनी नहीं है। जब विजय शाह जैसे नेता सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अफसर को आतंकियों की बहन बताते हैं, तब रूबिका जी की जुबान को जाने क्या लकवा मार जाता है। क्या तब इनके सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या तब कैमरा ऑफ हो जाता है? पहलगाम हमले पर सरकार से सवाल पूछने की इनकी हिम्मत है नहीं। महाकुंभ की भगदड़ पर एक स्टेटमेंट नहीं। सेना पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले नेता पर चुप्पी साधे बैठी रही, लेकिन विपक्ष के एक एक शब्द पर ये हमला बोल देती हैं जैसे कि इन्हें संसद से विपक्ष को निकाल ही देना है। भाई साहब, अब ये पत्रकारिता रही नहीं, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी सत्ता के पक्ष में। अब सवाल उठाना जरूरी है कि क्या पत्रकार का काम किसी की छवि बिगाड़ना है? क्या मीडिया अब न्यायपालिका, चुनाव आयोग और संविधान से ऊपर हो गया है? क्या अब मीडिया टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है? अजय राय का कहना है कि अगर चैनल ने माफी नहीं मांगी और अपमानजनक शब्दों का खंडन नहीं किया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और यही होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं है, ये एक पूरे लोकतंत्र, उसकी गरिमा और उसके चौथे स्तंभ की साख का भी सवाल है। अब वक्त है कि जनता भी सवाल पूछे, क्या आप पत्रकार हैं या किसी पार्टी के प्रचारक? क्योंकि अगर यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में पत्रकारिता शब्द का मतलब सिर्फ चिल्लाना, चीखना और चमचागिरी करना रह जाएगा। और अगर आप सच में पत्रकार हैं तो सत्ता से सवाल पूछिए, बिना डरे, बेखौफ, विपक्ष से नहीं, वरना जनता माफ नहीं करेगी, ना आपको ना आपकी गूंज को।